और मैं हमेशा कहता हूं कि सुर्खी विधानसभा हमारा परिवार है और कहने से कुछ नहीं होता। जनता मानती है, जनता कहती है, तभी इस बात को हम अपनी ओर से कह सकते हैं। कितनी माने 41,000 42 से जीते थे, अब की बार 23 में विकास मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन जनता कह रही है इस बार इनके पार। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नीरज शर्मा ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए। इन तमाम आरोपों पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब देते हुए कहा है कि पार्टी विकास के नाम पर 2023 का सुर्खी में चुनाव लड़ेगी। पहले का सुर्खी और वर्तमान सुर्खी में बहुत अंतर है। ऐसे कई नेता आते जाते रहेंगे। जनता के प्रेम, स्नेह और मोहब्बत के सहारे गोविंद सिंह राजपूत अब की बार 51,000 वोटों से जीतेंगे। क्या कहा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, जरा आप ही सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नीरज शर्मा को लेकर बयान दिया है। क्या कहा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, जरा आप ही सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले गोविंद सिंह राजपूत ने नीरज शर्मा को लेकर बयान दिया है कि इनके ऐसे कई कारनामे हैं जिनको लेके आने वाले दिन में कांग्रेस परेशान रहेगी। देखिए गोविंद सिंह राजपूत क्या बोले, जरा आप ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं। शायद उसमें एक विधानसभा सुर्खी और खुरई और रहली भी मान सकते हैं। ऐसे में आज एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कमलनाथ जी के सामने उन्होंने सदस्यता ली है। वो कुछ आरोप लगा रहे हैं यहाँ के मंत्री पर। मंत्री जी क्या कहते हैं, सीधी उनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ राजस्व एवं परिवहन विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। जब आज आपके कार्यकर्ता थे पार्टी में चलेगा, आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो ये नीरज शर्मा कांग्रेस में गया है, यही नीरज शर्मा हमारे द्वारा किए गए काम की तारीफ करते हुए थकता नहीं था। राहतगढ़ की जनता और राहतगढ़ के सारे मंचों पर उन्होंने तारीफ की है, काम की तारीफ की है, हमारे अच्छे व्यवहार की तारीफ की है। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो कांग्रेस में गया, तो आज मैंने जो उनके द्वारा लगाए गए आरोप सुने, उन आरोपों को तो हमारी विधानसभा की जनता बहुत अच्छे से जानती है। विधानसभा की जनता गोविंद सिंह राजपूत को 25 साल से जानती है। हमको, हमारे परिवार को, हमारे व्यवहार को ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, न स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। हाँ, नीरज शर्मा के लिए विधानसभा की जनता नहीं जानती, लेकिन राहतगढ़ की जनता जरूर जानती है। राहतगढ़ की जनता इसको बहुत अच्छे से जानती है, इसके व्यवहार को जानती है, इसके द्वारा किए गए नगर पंचायत में, जनपद में, गांव-गांव में किए गए भ्रष्टाचार को जानती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीरज शर्मा के सारे कर्मों के लिए राहतगढ़ की जनता जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब उनके कर्मों की जिम्मेदारी अब भाजपा की नहीं, अब कांग्रेस की। अब वो कांग्रेस जाने, पर मैं, जहां तक मेरी बात है, तो मैं अपनी जुबान से किसी व्यक्ति के लिए, किसी पार्टी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करता, क्योंकि मैं एक मंत्री हूं और मैं एक जनसेवक हूं। जनता ने जनसेवक के रूप में मुझे लगातार स्वीकार किया है, तो मैं किसी के बारे में अभद्र नहीं बोलता। लेकिन आपने पूछा, तो जो सच्चाई मैंने आपसे कही है वो राहतगढ़ क्षेत्र की एक एक व्यक्ति इनके चरित्र को जानता है। मतलब एक सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, क्या भाजपा में ऐसी तलाश रही कुछ? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसके बाद कई प्रत्याशी होंगे, लेकिन सुर्खी विधानसभा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि सुर्खी विधानसभा का चुनाव इस बार जीत हार का चुनाव नहीं है।
सुर्खी विधानसभा का चुनाव इस बार रिकॉर्ड पार करने का है। ये जनता मन बना चुकी है, और मन जनता इसलिए बनाती है कि उसने अपने जनप्रतिनिधि के नाते मुझसे जो अपेक्षा की, विकास की हो, व्यवहार की हो, सुख दुख में साथ निभाने की, वो मैंने निभाई है और मैं निभा रहा हूं। मतलब जो विकास का जो मॉडल तैयार हो रहा है उसमें आप चैलेंज देना चाहते हो, पहले का सुर्खी कैसा था और आज का सुर्खी कैसा है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। सुर्खी के गांव-गांव में, हर कस्बे में विकास की टांकी लगातार चल रही है। लोग कहते थे, मैं छोटा था, कि बिड़वा की टांकी कभी रुकती नहीं है। तो सुर्खी में विकास की टांकी चल रही है, न रुक रही है, न रुकेगी। पहले की सुर्खी, अब सुर्खी बहुत अंतर है। सुर्खी बहुत तेजी से बदल रही है। मतलब नीरज जाए, राजकुमार जाए, लेकिन अब 2023 का जो चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी, वो विकास के आधार पर होगा। विकास के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, सुर्खी एक परिवार के नाम पर, और सुर्खी में 25 साल के हमारे आत्मीय और पारिवारिक संबंधों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव इस पर होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सुर्खी विधानसभा हमारा परिवार है, और कहने से कुछ नहीं होता। जनता मानती है, जनता कहती है, तभी इस बात को हम अपनी ओर से कह सकते हैं। मतलब कितनी माने 41,042 से जीते थे, अब की बार 23 में विकास? मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता, लेकिन जनता कह रही है इस बार 51 पार। तो ये मंत्री गोविंद सिंह राजपूत थे। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी में गए हैं, जिनका नाम नीरज शर्मा है, उनके कर्म अब भारतीय जनता पार्टी नहीं भोगेगी, अब वो कांग्रेस के जिम्मे है। साथ ही मंत्री जी ने यह भी दावा किया कि जनता का अगर आशीर्वाद रहा तो इस बार 41 नहीं बल्कि 51,000 से चुनाव जीता जाएगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।